हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको नीट प्रिपरेशन से संबंधित क्वेश्चन को हम टच करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको आती है कि नहीं आती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन लाइट इज 1.5. इफ ए ग्रीन रे passes through it then find the deviation. हमको इस क्वेश्चन में डेविएशन निकालना है, यानी इसको एक बार हिंदी में भी समझ सकते हैं कि प्रिज्म कोण आपका 6 डिग्री है। इसका अपवर्तनांक हरा रंग के लिए, चाहे हरा प्रकाश के लिए 1.5 है, और यही हरा प्रकाश अगर प्रिज्म से होकर पास करता है तो उस स्थिति में आपको विचलन निकालना है। आइए इसमें सबसे पहले हम इसका वैल्यू तैयार करते हैं। ए इक्वल दिया है, जिसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिव एंगल भी कहते हैं, 6 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग न्यू से लेते हैं तो 1.5, या इसको एन से भी हम सूचित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद में हमको निकालना है क्या, फाइंड द डेविएशन। डेल्टा इक्वल टू 1। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू ए, या डेल्टा एम डी मिनिमम डेविएशन भी होता है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रखते हैं 1.5 माइनस 1 इंटू 6। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 0.5 होगा, और इंटू 6 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3.0 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 डिग्री। तो सॉल्यूशन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम इसी तरह पर डे कुछ कॉमन क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके आपको यूट्यूब पर डालेंगे, थ्योरी भी देंगे, समझ आएगा तो चैनल और समझ जब आवे तो मेरे चैनल सेकंड प्लेस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जरूर उसको दबाइएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब वो आपको कैसा लगता है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को हम टच करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज √3, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यानी इसमें कहता है कि समबाहु प्रिज्म, किसी पदार्थ का समबाहु प्रिज्म बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3। उस स्थिति में कहता है कि न्यूनतम विचलन कोण निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए देखना होगा इक्विलैटरल प्रिज्म में जो 3 एंगल होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे रे ऐसे जाती है, ऐसे, ठीक है। इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, डाइवर्जेंट रे हो गया, और ये रे ट्रांसपेरेंट होने के कारण निकलती है, ठीक है। तो यह एंगल जो होती है वह एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये हो गया 60 डिग्री, म्यू हो गया आपका √3। हमको डेल्टा एम निकालना है। फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, और √3 इक्वल साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन 60 बाई 2। इसको आगे हम सोल्व करते हैं, साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक अब इसको आगे बढ़ाते हैं, साइन और करके लिख सकते हैं 60 प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल √3 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। यानी इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 30 का साइन 30 का मान होता है 1/2, इसको लिख सकते हैं √3/2 साइन 60 प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल √3/2। तो देखेंगे √3/2 का वैल्यू साइन में कितने डिग्री का होता है, तो साइन
60 डिग्री, यानी साइन से साइन हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी 60 प्लस डेल एम बाई 2 इक्वल टू 60, और करके लिखेंगे 60 प्लस डेल एम इक्वल टू 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, यानी डेल एम इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 60, यानी इसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो होगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इस सॉल्यूशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से आपको डिस्पर्सन चैप्टर में चलना होगा, ठीक है। और इसमें देखना होगा कि लैटरल है तो यह तीनों एंगल जो होती है बराबर होती है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ फ्लिंग या डिफेक्टिव एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप बना सकते हैं। अगर इक्विलेटरल प्रिज्म नहीं रहता तो इसमें एंगल का वैल्यू अपना दिया रहता, तो हम समझ सकते हैं कि कंडीशन के हिसाब से आंसर आपका बी करेक्ट हो रहा है, और आप लोग भी समझ गए होंगे। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम टच करते हैं कि जिस पर्सन से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग हटके है। टाइम टेकन बाय द सन लाइट टू पास थ्रू ए ग्लास स्लैब ऑफ 2 मिलीमीटर थिकनेस whose refractive index is 1.5 each, यानी इसमें कह रहा है कि 2 मिलीमीटर मोटाई का एक ग्लास स्लैब है जिससे सनलाइट सूर्य की प्रकाश गुजरती है। तो सूर्य की प्रकाश गुजरती है तो उसके द्वारा लिया गया समय निकालना है, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू दिया हुआ है 1.5। यहाँ पर देखना है ग्लास स्लैब का थिकनेस है, यानी मोटाई दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे -3 मीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू दिया हुआ है ग्लास स्लैब का 1.5। सबसे पहले हम स्पीड निकालते हैं इसका। तो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी बाई वी। यह आपका सी जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ आपका मीडियम कौन है? ग्लास है, ग्लास स्लैब से पास कर रहा है लाइट। तो हमको ध्यान रखना होगा कि जब भी भी का वैल्यू आएगा सी से कम ही आएगा, अधिक नहीं आएगा, यानी द वैल्यू ऑफ वी इज लेस देन वैल्यू ऑफ सी। अब यहाँ पे वी सी बाई क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे, सी कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। म्यू वैल्यू है 1.5, डेसिमल को हटाएंगे तो 30 × 10⁸ बाई 50। तो इसको कैंसिल करेंगे 15 से 30 को, तो 2 होगा 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हमको निकालना है टाइम, यानी यह आपका थिकनेस है। इसको टाइम मत समझ लीजिएगा, थिकनेस, यानी इसको हम मोटाई डी भी ले सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी ग्लास स्लैब 2 मिलीमीटर मोटा है तो पास करेगा लाइट तो एक इंच से दूसरे इंच तक जाएगा, यानी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टी इक्वल टू हो जाएगा, डी का वैल्यू आपका 2 × 10⁻³ स्पीड भी जो आया है आपका 2 × 10⁸। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, टी इक्वल टू ई प्लस है, ऊपर जाएगा तो 10⁻11 सेकेंड आंसर आया। इसका मतलब कि यहाँ बी नंबर ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन वो करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम इसी को करेक्ट किए, और ये आपका सामने है सोल्यूशन, देख सकते हैं आप। आशा हम कर सकते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और आपको आसान भी लग रहा होगा। अगर थ्योरी कंसेप्ट पहले से पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम थ्योरी भी देंगे इसके साथ साथ, लेकिन हम अभी आपको प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करा रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, आपको प्रॉब्लम में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम टच करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम टच करते हैं। गिवन दैट ए म्यू जी इक्वल 3/2 एंड ए म्यू डब्ल्यू इक्वल 4/3, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, मिनिमम डेविएशन फॉर ए थिन प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यहाँ एयर करा, एंड व्हेन डीप इन वाटर विल बी। ऑप्शन भी दिया है 1/3, 1/4, 1/2 और 1/8।
इसमें कह रहा है कि एयर के रेस्पेक्ट में यानी हवा के सापेक्ष ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एयर के सापेक्ष वाटर का दिया हुआ है। रेशियो निकालना है मिनिमम डेविएशन एंगल का फॉर थिन फिल्म के लिए विद रेस्पेक्ट टू एयर और वाटर, यानी जब वाटर में डिप किया जाता है तो सबसे पहले इसमें हम एयर के लिए डेविएशन निकालते हैं। फार्मूला होता है ए म्यू जी माइनस 1 इंटू ए डेल ए। इसका वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 3/2 माइनस 1 इंटू ए डेल ए इक्वल 1/2 इंटू ए। अब आपको वाटर में जब डिप किया जाता है तब, तो वाटर में डिप किया जाता है डेल डब्ल्यू इसका लिख सकते हैं डब्ल्यू म्यू जी माइनस 1 इंटू ए डेल डब्ल्यू इक्वल, इसको लिखेंगे ए म्यू जी बाई ए म्यू डब्ल्यू माइनस 1 इंटू ए डेल डब्ल्यू इसका टू 3/2 बाई 4/3 माइनस 1 इंटू 8 यानी डेल डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा 9/8 माइनस 1 इंटू 8, यानी इसको जब हम इसको करेंगे ये हो जाएगा 1/8 इंटू ए। हमको एयर के रेस्पेक्ट में निकालना, इस वैल्यू में हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर देख सकते हैं डेल डब्ल्यू बाई डेल ए इक्वल a/8 बाई a/2, यानी इसको लिखेंगे a/8 मल्टीप्लाई 2/a, a से a कैंसिल कर देंगे, 2 से 8 को काटेंगे तो 1/4, यानी डेल डब्ल्यू बाई डेल ए का रेशियो 1/4, यानी सोल्यूशन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो हम होप आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और इसमें थ्योरी बेस होनी चाहिए। अगर थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थ्योरी भी हम देंगे नेक्स्ट बार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को टच करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर को टच करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए रे ऑफ लाइट passes through an electric such that angle of incidence is equal to the angle of emergence and the latter is equal to 3/4 the angle of 3। तब करता है निकालने के लिए the angle of deviation यानी हिंदी में इसको हम समझा देते हैं। एक प्रकाश किरण है जो किसी संभावित बिंदु से होकर पास करता है और पास ऐसे करता है कि आपतन कोण जो होती है उसके निर्गत कोण के बराबर होता है और बाद में वही आपतन कोण चाहे निर्गत कोण जो हो प्रिज्म कोण का 3/4 हो जाता है 3/4। तो उस स्थिति में विचलन कोण आपको निकालना है। सबसे पहले इक्विलैटरल प्रिज्म में ए जो होती है 60 डिग्री हो जाएगा। तीनों एंगल जो होता है बराबर होता है, इक्वल होता है, इसलिए ए इक्वल टू 60। फिर आई इक्वल कर रहा है ई, फिर इसमें आगे कर रहा है आई द लेटर इज इक्वल टू 3/4। आई अगर हम मान लेते हैं ए मल्टीप्लाई 3/4, यहाँ पे कर एंगल और 3 इसको हम 60 रखेंगे 3/4, 4 से 60 को काटेंगे तो 15 आएगा और 15 मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा तो 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45 डिग्री। हमको निकालना है डेल्टा। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई। यहाँ ए 60 प्लस डेल्टा, आई का मान 45 और फिर आई और ई इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल है, 45 कर देंगे। अब 60 प्लस डेल इक्वल टू 90, डेल इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। तो यही एंगल ऑफ डेविएशन, यानी सॉल्यूशन के हिसाब से डी नंबर ऑप्शन चूज होगा। यानी करेक्ट आपका आंसर 30 डिग्री ही
होगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, हम भी आगे आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।